भारतीय कृषि के इतिहास में पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ा असमंजस और बहस का विषय रहा है वह है पारंपरिक दानेदार यूरिया और नए जमाने के नैनो तरल यूरिया के बीच का चुनाव। किसान दशकों से जिस 45 या 50 किलो की सफेद खाद की बोरी पर निर्भर थे, आज उन्हें बताया जा रहा है कि वही काम एक 500 मिलीलीटर की छोटी बोतल कर सकती है। यह बदलाव केवल खेती के तरीके का नहीं बल्कि किसान की मानसिकता का भी है। बाजार में परस्पर विरोधी सूचनाओं का अंबार लगा है। एक तरफ सरकार और सहकारी संस्थाएं नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान जमीन स्तर पर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वे अपनी भरोसेमंद बोरी वाली खाद को पूरी तरह छोड़ दें। अगर वे ऐसा करते हैं और उत्पादन गिर जाता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस महत्वपूर्ण विषय पर सतह पर तैरती जानकारी पर्याप्त नहीं है। हमें फसल के पोषण विज्ञान की गहराई में उतरना होगा और एक निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा कि इन दोनों उर्वरकों की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है, उनकी सीमाएं क्या हैं और एक किसान के लिए सबसे लाभदायक और टिकाऊ रास्ता क्या है। यह विश्लेषण किसी उत्पाद का प्रचार नहीं बल्कि खेत की मिट्टी और फसल की सेहत को केंद्र में रखकर किया गया एक तकनीकी मूल्यांकन है। सबसे पहले हमें अपने पुराने और सबसे प्रचलित साथी पारंपरिक दानेदार यूरिया के विज्ञान को गहराई से समझना होगा। दशकों से यूरिया भारतीय खेतों में नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत रहा है। जब एक किसान बाजार से यूरिया की बोरी खरीदता है तो तकनीकी रूप से वह 46% नाइट्रोजन खरीद रहा होता है। इसका अर्थ है कि 45 किलोग्राम की एक बोरी में लगभग 20.7 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन तत्व मौजूद होता है। यह एक बहुत बड़ी मात्रा है और यही कारण है कि किसान इसे पसंद करते हैं। जब इस दानेदार यूरिया को खेत में बिखेरा जाता है तो यह तुरंत काम करना शुरू नहीं करता। मिट्टी में मौजूद नमी और यूरियस नामक एंजाइम के संपर्क में आने पर यह पहले अमोनियम और फिर नाइट्रेट रूप में परिवर्तित होता है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन को मुख्य रूप से इसी नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है और इसी दौरान दानेदार यूरिया की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। वैज्ञानिक शोध और कृषि विश्वविद्यालयों के आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि पारंपरिक दानेदार यूरिया की उपयोग दक्षता यानी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी केवल 30 से 40% के बीच होती है। सरल शब्दों में कहें तो यदि खेत में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन डाली जाती है तो फसल उसका केवल 30 से 40 किलोग्राम हिस्सा ही उपयोग कर पाती है। शेष 60 से 70% नाइट्रोजन